महापुरुषों की धरती साकेत में, जिसको अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, आज 16वें प्रभु जन सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं सर्वप्रथम इस साकेत नगरी को नमन करता हूं और यहां पहुंचे हमारे इस मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, नमन करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि अगर वो महापुरुष ना होते तो हम लोग ना हो, और अगर होते भी तो आज ये जो सम्मान का जीवन हम लोगों को मिला है, तो ये सम्मान का जीवन भी हम लोगों को नहीं मिल पाता। हम पैदा तो हो जाते, पृथ्वी पर तो होते, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और झूठन पर जिंदा होते। अगर उन महापुरुषों ने अपने जीवन संघर्ष से और तमाम तरह के यातनाएं, आरोप, अपमान सहकर अगर इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया होता, तो मैं औरों से ज्यादा अपनी तरफ देखता हूं। अगर उनका प्रयास ना रहा होता तो आज एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का सदस्य नहीं होता, भारत की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य नहीं है। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु कबीर जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदयाल चौरसिया, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, मां वीरांगनाबाई अहिल्याबाई होलकर, मां फातिमा शेख, मां उदादेव पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, करोड़ों महिलाओं के मुक्तिदाता विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत रामबीर प्रजापति जी, संत तुकाराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम जी को आज इस मंच से मैं नमन करता हूं। और नमन के बाद आजाद भारत को जोड़ने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मैं आज के इस अहम दिन पर, क्योंकि हम लोग जोड़ने के लिए निकले हैं, भाईचारा बनाने के लिए निकले हैं, उनको भी आज याद करता हूं। सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम को
अपने योगदान और मेहनत से आगे बढ़ाने वाले इस मंडल के मुख्य प्रभारी मानस राय जी, मंडल प्रभारी मनोज चौधरी जी, मंडल प्रभारी राहुल चौधरी जी, प्रदेश सचिव भाईचारा आशुतोष भारतीय नागरिक जी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर सानेन्द्र वर्मा जी, जिला अध्यक्ष अयोध्या देवेश कुमार पिंटू जी, जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर जय सिंह राणा जी, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर राजकुमार जी, जिला अध्यक्ष अमेठी हरिश्चंद्र कोरी जी, जिला अध्यक्ष बाराबांकी सुनील कुमार जी, मंडल प्रभारी मनोहर हुसैन जी, मुकेश गौतम जी, अमरनाथ जी, एडवोकेट विनय वर्मा जी, एडवोकेट अनिल निगम जी, अजीत कुमार जी, अमित कुमार जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सुनील कुमार चित्तौड़ जी, मीडिया के बंधुओं, पुलिस के भाइयों बहनों, और आज राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी को जब उन्होंने इस आंदोलन से जोड़ा है तो मैं हृदय राम मौर्य जी का, सुजीत रावत जी का, सुनील शर्मा जी का, राम निहोर निषाद जी का, राम जन्म मौर्य जी का, मोहम्मद शकील जी का, सुनील सेन जी का, राम दयाल जी का, विक्रम रावत जी का, उन तमाम भाइयों का बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं जिन्होंने आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास दिखलाई। और प्यारे साथियों, हालांकि ये हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जमा किया है ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप देख सकते हैं कि हमने बहुजन समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की है। और मैं आज इस मंच से विश्वास दिलाता कि सिर्फ कथनी नहीं, करनी के तौर पर भी हम पिछड़े और अति पिछड़े समाज को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के साथियों को लगभग 50% आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पाल समाज को, प्रजापति समाज को, कश्यप समाज को, मौर्य समाज को, साक्य कुशवाहा समाज को, सैन विश्वकर्मा समाज को, नुनिया चौहान, राजभर निषाद और अन्य सभी पिछड़े वर्ग के, उपेक्षित वर्ग के भाइयों को हम लोग मेहनत करके संगठन से हिस्सेदारी देके विधानसभा भेजने के लिए दिन रात संघर्ष करेंगे कि वो जाकर विधानसभा में ऐसे नीतियां बनवाने का काम करे कि हाशिए पर बैठे हर एक व्यक्ति को मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिले और समता मूलक समाज बने और आने वाला जो समय है वो मानवतावादी राज का हो। प्यारे साथियों, आज श्रद्धेय रामेश्वर पवन जी की किताब बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का, उस पुस्तक का विमोचन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। साथ साथ प्यारे भाई निषाद जी ने, जो दिव्यांग है और व्हील चेयर पे आए हैं, ये फूलन देवी संजीव जीवनी के रूप में एक ऐतिहासिक संघर्ष को भी मुझ तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि मैं तो हमेशा ही इनके संघर्ष को जनता के सामने रखता रहता। प्यारे साथियों, जब मैं ये पुस्तक देख रहा था तो मैं उस समय को भी याद कर रहा था कि जब लेखनी कुछ खास लोगों के हाथ में थी। जब लेखनी कुछ खास हाथों में थी तो लिखा क्या जाता होगा, इस बात को भी आप समझिए। अगर ना होता भारत का संविधान तो आपके हाथों तक ये कलम नहीं पहुंचती, और अगर ये कलम नहीं आती
तो ना चंबल के भीड़ों से संसद तक ये किताब मेरे हाथ में आती और ना ही श्रद्धेय रामेश्वर पवन जी की लिखी ये किताब मेरे हाथ में आती। मैं संविधान निर्माताओं को और उनमें भी 22 घंटे जागकर भारतीय संविधान को लिखने वाले उसके निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात पे पहरा देते हैं, तो मैं नौजवान साथियों से कहूंगा कि वो थोड़ा सा बैठ जाएं। ये जो महिलाओं के पीछे नौजवान साथी खड़े हैं और ये जो बिल्कुल सामने साथी खड़े हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि अगर उनको कहीं जगह मिलती हो तो वो कृपया बैठ जाएं। और ये एक उदाहरण भी पेश होगा शासन प्रशासन के सामने कि भाई हमारे कार्यकर्ता कितने अनुशासित हैं और वो हमारी एक आवाज पे किस तरह पहरा देने का काम करते हैं। और ये एहसास में उन तक जाएगा सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से, मठाधीशों से, कि आने वाले कल में जो कार्यकर्ता ना आंधी देखता, ना तूफान देखता, ना दिन देखता, ना रात देखता, ना साधन संसाधन देखता, ना अपना भूखा पेट देखता, और जिस तरह से लगातार वो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत जाया नहीं जाएगी और उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का होगा, इस बात का एहसास भी उनको हो जाए। साथ साथ इस बात के एहसास के साथ साथ इसका टेलर वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी उनको देखने को मिलेगा। जब ग्रामीण सरकार बनेगी, प्रधान बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा, जिला पंचायत सदस्य बनेगा, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए तो सत्ता से टकराव करना पड़ेगा। उसमें भी आप जानते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा दोनों बहुत मजबूत है, इस बात को भी किसी को छिपा नहीं सकता। प्यारे साथियों, कुछ लोगों ने यहां अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इससे पहले भी कुंभ के समय उन्होंने कहा था कि हम चंद्रशेखर आजाद का पिंडदान कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम लोग उसको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। मैं ऐसे बागड़ बिल्लों से और जो मैं एक वकील हूं और भारतीय संविधान के अनुरूप सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। भारत का संविधान आजादी देता है, वो किसी भी धर्म में आस्था रखे, किसी धर्म को माने, किसी धर्म के साथ खड़ा हो, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। और अगर कहीं कोई खामी होगी तो आलोचना भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका भी उदाहरण दूंगा आलोचना का आपको। लेकिन पहले मैं उन धर्म के दुकानदारों से, उन ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि एक बार हमारा इतिहास पता करके देख लेना। नहीं पता हो तो अखबार और किताबें और यूट्यूब और मीडिया उठा के देख लेना। हम संवैधानिक हैं और संविधान के आधार पर बात रखते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, मां उदयदेव पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, हम उनके वंशज भी हैं, इस बात को आप याद रखना। ऐसे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। मैं अंग्रेजों के चाटुकारों को सावधान कर रहा हूं कि सतर्क रहें,
सीमा ना लांगे, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी बात को रखो और हम अपनी बात को रखें। हम संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, आप भी संवैधानिक मर्यादा में रहो, वरना इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। इस बात को याद रखें। प्यारे साथियों, वो दिन दूर चले गए कि जब किसी स्थान पर जाने से हमें रोका जा सकता था। अब भारत का संविधान मुझे और मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और संवैधानिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं। तो जिनको ये गलतफहमियां हैं, जो बोल रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, आओ मुकाबला करो, यही अयोध्या में आपके बीच आओ। प्यारे साथियों, मैं इतिहास का छात्र हूं और मैं जानता हूं कि घाघरा कुछ ही किलोमीटर में सरयू की हो जाती है। मैं इस बात को जानता हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। मैंने भीमा कोरेगांव का भी इतिहास पढ़ा। लेकिन मैं रोज अपने इस परिवार को समझाता हूं कि हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में नहीं लेना है और संवैधानिक तरीके से ही जो महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उसी तरीके पे चलकर इन लाखों लोगों के आंसू पूछने का काम करना है और अपने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, उनको सशक्त बनाना है और समता मूलक समाज बनाना। प्यारे साथियों, मैं एक और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता, मैं उनको संत नहीं मानता हूं। और जो सनातन की मान्यता उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता, ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहां भारतीय संविधान का राज है और यहां के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे में लगाते हैं। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरोध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करें। प्यारे साथियों, ये जो कार्यक्रम है प्रबुद्धजन सम्मेलन, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
और मैं अयोध्या के मंडल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। जिस तरह का अनुशासन उन्होंने आज बनाया है, उन्होंने एक जोरदार तमाचा उन लोगों को मारा है जो लोग आजाद समाज पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या पश्चिम का एक मजबूत दल कहते हैं। ये जो शानदार अनुशासन आपने बनाया है, इस अनुशासन ने मेरे दिल में आपके सम्मान को और कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि ये दल क्षेत्रीय है, यह आने वाले समय में राष्ट्रीय दल बनेगा, इसका फैसला तो मैं अपने सम्मानित नेताओं के ऊपर छोड़ता हूं, उनकी मेहनत के ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि ये दल अपनी उपस्थिति को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मजबूती से दर्ज करा चुका है। एक वो कोना जो उत्तराखंड के बॉर्डर से मिलता है, जिसको बिजनौर कहते हैं, क्रांतिकारी धरा बिजनौर। उस बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र नगीना से बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाते हुए 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से अपने कार्यकर्ता को जिता के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। और ऐसा नहीं है कि 4 जीते या 3 जीते, 5 विधानसभा जीते हैं। 5 विधानसभा में विरोधियों को पटक नहीं देने का काम किया है। 5 विधानसभा में लीड ली। सम्मानित साथियों, और फिर 6 दिन का चुनाव नेपाल के बॉर्डर पे सिद्धार्थनगर डुमरियागंज में जाके लड़ा। 4 दिन एक बार और 2 दिन एक बार, 6 दिन में उसके वहां प्रचार में रहा हूं। और 6 दिन के अंदर प्रचार के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारी पार्टी के प्रमुख नेताओं की मेहनत की वजह से, एक एक साथी की मेहनत की वजह से 80,000 से ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर मिला। ये इस बात का उदाहरण है कि पूर्व हो या पश्चिम या उत्तर हो या दक्षिण, चारों तरफ आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर गली कोने में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराएगा। ये वो दिन दूर नहीं। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? हालांकि इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां हवा लग रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, साफ सुथरी बात कहता हूं। पिछले 15 प्रोग्राम जो सहारनपुर से शुरू हुए और प्रदेश के कोनों कोनों में गए, सभी मंडलों में, ये 16वें मंडल का कार्यक्रम है। ये 16वां प्रभुजन सम्मेलन है। इसलिए इससे पिछला प्रोग्राम बरेली में था। आज 21 तारीख है, 17 तारीख को बरेली में था। जितने लोग अंदर थे कार्यक्रम में, उससे 6-7 गुना मीडिया का कहना है कि लोग बाहर थे। और इसी तरह के पंडाल बाहर भी बने थे। पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि मैं भी और सामने वाले भी, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि किसी नदी में कूद कर आए। फिर जाते ही कपड़े बदलकर पुनः लोगों के बीच में जाना था। तो आज भी मैं एक अलग से एक आवश्यक जोड़ी लेके आया था, लेकिन यहां बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ा सुकून से कह रहा हूं कि इसी एक जोड़ी में आज का काम चल जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, प्रभुजन सम्मेलन क्यों? प्रभुजन सम्मेलन इसलिए कि नौजवानों ने अपनी क्रांति से साबित कर दिया कि वो इस संघर्ष को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए
दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक कमी महसूस होती थी कि जो अनुभव है और जो जोश है, जब तक ये मिलेगा नहीं, एक टीम नहीं बनेगी, एक परिवार नहीं बनेगा, एक परिवार की तरह काम नहीं करेगा, तब तक बात दूर तक नहीं जाएगी। तो फिर यह तय हुआ कि सभी मंडलों में जाकर प्रभुजन सम्मेलन होंगे और वहां रहने वाले पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व जेल जिला पंचायत सदस्य, पूर्व रिटायर कर्मचारी अधिकारियों से के साथ उनको निमंत्रण भेज के उनसे चर्चा परामर्श होगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझाव के आधार पर आजाद समाज पार्टी काशीराम को में उन सुझावों को लगाकर एक शक्ति बनाई जाएगी। और जब शक्ति बनेगी तो वो दिन दूर नहीं कि आपके भूखे पेटों तक भी स्वस्थ भोजन आएगा, साफ सुथरा भोजन आएगा, आपके प्यासे गलों में भी साफ सुथरा पानी आएगा और आपकी आंखों के आंसू खत्म होंगे, आपका वो इंतजार खत्म होगा जो इंतजार एक लंबे समय से यहां हक वंचित समाज के लोग कर रहे हैं। प्यारे साथियों, पहले प्रबुद्धजन सम्मेलन होते थे, लेकिन तमाम पार्टियां एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाती थी और बाकी लोगों को सामने बिठाती थी और ये कहती थी कि ये प्रबुद्धजन है, इनके आधार पे हमें चलना। लेकिन हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। मेरा ये मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, उनकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता है। आज तो भारतीय संविधान की बदौलत हम पे हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों वकील, हजारों पत्रकार, हजारों चिंतक, हजारों प्रोफेसर, हजारों तमाम तरह के कुशल प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानकर, एकजुट होकर, समन्वय बनाकर